अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है ना। आप बचपन में आपकी दादी ने, नानी ने या मम्मी ने, पापा ने भी आपको बहुत सारी कहानियाँ सुनाई होगी। तो कहानी सुनना हमें अच्छा लगता है, लेकिन अगर ऐसा कहा जाए कि कहानी को लिखो तो हमको डर लगेगा कि हम कहानी को कैसे लिखें। तो वही डर आज मैं आपको दूर करूँगी इस टॉपिक के अंदर, कहानी लेखन में। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, कहानी लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। तो जब हम कहानी लिखते हैं तो कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना है। अगर ये बातें हम ध्यान में रखकर कहानी लिखेंगे तो हम अच्छे से कहानी लिख पाएंगे। आप लोगों के हिंदी के प्रश्न पत्र के अंदर एक प्रश्न आता है कि कहानी लेखन कीजिए, तो उसके अंदर आप लोगों को कहानी की रूपरेखा दी जाती है, उसके आधार पर आपको कहानी लेखन करना है। अब देखो इसमें पहला है शीर्षक। तो जो भी कहानी आप लिखते हो तो उसको शीर्षक देना जरूरी है, क्योंकि अगर हम कहानी को शीर्षक देंगे तभी हमको पता चलेगा कि कहानी किसके बारे में है या फिर कहानी में क्या कहना चाहते हैं। तो शीर्षक ऐसा देना है कि वह पात्र, प्रसंग या उस कहानी में से जो मिलने वाला संदेश है उसके आधार पर होना चाहिए। फिर है रूपरेखा। तो जो आपको कहानी की रूपरेखा दी जाती है उसको आपको पहले भली भांति समझ लेना है। अच्छी तरह समझ लो तो आप अच्छे से कहानी लिख पाओगे। अब देखो मैंने यहाँ पे कहानी की रूपरेखा लिखी हुई है। एक गांव के बाहर रास्ते में एक पत्थर, लोगों को उससे चोट लगना, किसी का उससे न हटाना, भला बुरा कहते आगे बढ़ना, एक किसान का आना, पत्थर हटाकर दूर रखना, पत्थर के नीचे रुपयों की थैली मिलना, चिट्ठी, पत्थर हटाने का इनाम, परिणाम, शीत। अब देखो यहाँ पे ये जो रूपरेखा दी है उसको हम 2-3 बार पढ़ेंगे तो हमारे समझ में आएगा कि हमें कहानी में क्या लिखना है। फिर आगे देखते हैं रूपरेखा का विस्तार। जो ये रूपरेखा दी हुई है उसका हमें विस्तार करना है, तो क्रम से विस्तार। तो जो भी रूपरेखा है उसमें क्रम वाइज उसका विस्तार करना है। फिर है स्थान और पात्र के नाम। अब देखो यहाँ पे स्थान है एक गांव, तो उसका हम नाम देंगे। पात्र में हम एक किसान जो है उसका भी हम नाम दे सकते हैं। तो स्थान और पात्र के नाम देना जरूरी है। फिर है घटना का संक्षेप में वर्णन। जो घटना दी हुई है उसका हमें संक्षेप में वर्णन करना है, वरना वो कहानी अच्छी रहेगी नहीं। बातचीत संवाद के रूप में, जो पात्रों के बीच बातचीत होती है वह संवाद के रूप में रखना है। जैसे कि वो चरवाहा और बाकी कहानी आपने सुनी ही होगी, उसमें जो चरवाहा है वो बातचीत करता है गांव वालों से, तो उन दोनों के बीच जो बातचीत होती है तो एक संवाद के रूप में रखना है। जैसे कि चरवाहा कहता है, बाघ कैसा बाघ, मैंने तो मजाक किया था, तो यह एक संवाद हुआ, तो उस संवाद के रूप में कहानी को रखना है। फिर है अन्य बातें। कहानी भूतकाल में, जो भी कहानी आप लिखते हो वह भूतकाल में होनी चाहिए, ना भविष्य काल में और ना ही वर्तमान काल में। जो भी कहानी है उसके अंदर घटना जो है वह घटित हो चुकी होती है, तो वह भूतकाल में ही आएगी। फिर है परिच्छेदों में। जो भी कहानी आप लिखते हो उसको कम से कम 3 या 4 परिच्छेदों में लिखना जरूरी है। परिच्छेद बनाकर कहानी लिखेंगे तो वह कहानी अच्छी बनती है। विराम चिन्ह, भाषा शुद्ध और मुहावरेदार। जो भी कहानी होती है उसके अंदर विराम चिन्ह करना बहुत ही जरूरी है। अगर हम विराम चिन्ह करेंगे तो जो भाव हम बताना चाहते हैं, जो हम कहना चाहते हैं, वह अच्छे से कह पाएंगे। कोई पात्र अगर प्रश्न कर रहा है तो उसके संवाद के पीछे प्रश्न चिन्ह करना जरूरी है, तो हमको पता चलेगा कि प्रश्न चिन्ह है तो वह प्रश्न कर रहा है। तो विराम चिन्ह भी जरूरी है। भाषा शुद्ध। जो भी भाषा लिखते हैं वह शुद्ध होनी चाहिए। हिंदी के अंदर जो मात्राएं होती हैं उसको अच्छे से ध्यान में रखकर सही मात्राओं में हम कहानी लिखेंगे तो सही अर्थ में हम जो कहना चाहते हैं वो कह पाते हैं। तो भाषा भी शुद्ध होनी चाहिए।
मुहावरेदार, यानी कि जो भाषा है उसके अंदर अगर हम मुहावरों का उपयोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है। फिर है लिखावट, स्वच्छ और सुंदर। कहानी के अंदर की जो लिखावट है वो स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए। छेड़छाड़ की हुई लिखावट अच्छी लगती नहीं है। तो कहानी जो भी हम लिखेंगे वह अच्छी लिखावट में, सुंदर अक्षरों में लिखी होनी चाहिए। फिर है सीख। जो भी हम कहानी पढ़ते हैं, सुनते हैं या लिखते हैं तो उसमें से हमको कुछ ना कुछ सीख मिलती ही है, तो वह सीख जरूरी है लिखनी। तो सीख 1 या 2 वाक्य में लिखी जाती है। अब हम देखते हैं कि कहानी को कैसे लिखा जाता है। तो मैंने यहाँ पे कहानी की रूपरेखा दी है। तो इस मुद्दों के आधार पर हम कहानी को कैसे लिखते हैं वह देखते हैं। तो पहला है शीर्षक। तो मैं इस कहानी को शीर्षक देना चाहूंगी। तो मैं इस कहानी को यहाँ पे जो अवतरण चिन्ह के अंदर लिखा हुआ है पत्थर हटाने का इनाम, वह मैं शीर्षक के रूप में देना चाहूंगी। तो मैं यही शीर्षक देती हूँ कि पत्थर हटाने का इनाम। अगर आपको इसके अलावा कोई और शीर्षक रखना है तो आप रख सकते हो। तो शीर्षक मैंने दे दिया पत्थर हटाने का इनाम। फिर है रूपरेखा। तो आप रूपरेखा को बड़ी बातें समझना है। तो मैंने यहाँ पे रूपरेखा को एक बार फिर से पढ़ती हूँ, आप देख लीजिए। एक गांव के बाहर रास्ते में एक पत्थर, लोगों को उससे चोट लगना, किसी का उसे न हटाना, भला बुरा कहते आगे बढ़ना, एक किसान का आना, पत्थर हटाकर दूर रखना, पत्थर के नीचे रुपयों की थैली मिलना, चिट्ठी, पत्थर हटाने का इनाम, परिणाम और सीख। इस रूपरेखा को मैंने एक बार फिर से पढ़ लिया। अब आगे का देखिए। रूपरेखा का विस्तार करना है, क्रम से विस्तार करना है, स्थान और पात्र के नाम भी देने हैं, घटना को संक्षेप में बताना है और अगर बातचीत होती है इनके बीच तो उसको संवाद के रूप में रखना है। तो अब हम शुरू करते हैं कहानी। इसमें देखो कि क्रम से विस्तार करना है, हमको 1 by 1 क्रम से विस्तार करना है। अब देखो स्थान और पात्र के नाम। तो मैं यहाँ पे जो एक गांव है तो गांव को मैं नाम देना चाहूंगी। मैं गांव को नाम देती हूँ हरिपुर। तो एक हरिपुर नामक गांव था। गांव के बाहर एक रास्ता निकलता था। उस रास्ते पर एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। कई लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे। उस पत्थर की कई लोगों को ठोकर लगती है, कुछ लोग गिर भी पड़ते हैं, कई लोगों को चोट भी आती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसे हटाकर बाजू में रखता नहीं है। जिन लोगों को उसकी चोट लगती है वह पत्थर रखने वाले को भला बुरा करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ तक मैं एक पैराग्राफ रखूंगी। अब मैं आगे दूसरा पैराग्राफ बनाऊंगी। उसमें यहाँ से शुरुआत करती हूँ कि एक किसान का आना। तो एक दिन वहाँ से एक गरीब किसान जिसका नाम रामू था वहाँ से गुजर रहा है। उसको ठोकर लगने ही वाली थी लेकिन वह बच गया। उसने सोचा कि मैं तो बच गया, लेकिन यहाँ पे कई लोग यहाँ से गुजरते होंगे, उनको भी ठोकर लगती होगी। यह सोचकर उसने उस पत्थर को वहाँ से हटाकर बाजू में रख दिया। फिर उसको जहाँ पे पत्थर पड़ा था वहाँ पे उसने देखा तो एक गड्ढा खोला हुआ था और उसके अंदर एक थैली उसको मिली। उस थैली के अंदर उसने खोलकर देखा तो उसके अंदर चिट्ठी और कुछ रुपए थे। तो उसने उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा तो उसके अंदर लिखा हुआ था पत्थर हटाने का इनाम। अब देखो मैंने यहाँ तक की कहानी पूरी की। अब परिणाम लिखना है तो मैं वापस एक पैराग्राफ करूंगी और परिणाम को उस पैराग्राफ के अंदर लिखूंगी। परिणाम स्वरूप गांव के लोगों को जब यह मालूम होता है कि गरीब श्यामू को उस पत्थर के नीचे से रुपयों की थैली मिली हुई है, जो पत्थर उनको ठोकर में लगता था, तो उनको बहुत ही अफसोस होता है, पछतावा होता है कि उन्होंने उसको हटाया नहीं।
अब देखो मैं बताऊंगी सीख। तो सीख जब लिखते हैं तो आगे लिखेंगे सीख और फिर डैश करके लिखेंगे सीख। जो कहानी की हमको मिलती है कि परिश्रम और परोपकार का फल अच्छा ही होता है। तो स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को बताया कि कहानी लेखन कैसे करते हैं। मैं आशा रखती हूँ कि आपको ये कहानी लेखन कैसे करते हैं समझ में आ गया होगा। थैंक यू।